बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी अर्शनी वंदनीय संत समाज श्री साहिब जी की ओर से मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। निर्देशानुसार सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक पद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। भजन बिना रे बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना रे बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न बैठा साधु संग में, कभी न हरि गुण गाया, कभी न बैठा साधु संग में, कभी न हरि गुण गाया। बही बही मरे बैल की नाई, बही बही मरे बैल की नाई, भोरे भयो उठी धाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना रे बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। यह संसार हाट बनिया का, सब जगह सौदाया। यह संसार हाट बनिया का, सब जगह सौदाया। काहू न केन्हा दाम चगुना, काहू न केन्हा दाम चगुना, काहू न मूल गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना रे बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। यह संसार फूल सिमर का, लाली देख लुभाया। यह संसार फूल सिमर का, लाली देख लुभाया। मारे चोचे रुआ जब निकस्यो, मारे चोचे रुआ जब निकस्यो, सिर धुनि धुनि पछताया रे तूने
हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना न रे बाब रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। तू बंदे माया का लोभी ममता महल चुनाया। तू बंदे माया का लोभी ममता महल चुनाया। कहे कबीर के राम भजे बिनु कहे कबीर के राम भजे बिनु अंत समय दुख पाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना न रे बाब रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। आइए श्री साहिब जी की ओर से कुछ निवेदन के लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ आप सभी के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं पहले से ही चलती आ रही है और उस रीति रिवाज परंपराएं को आज भी लोग मान रहे हैं। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। कैसे विचार करने की आवश्यकता है? हो सके पहले किसी समस्या का समाधान के लिए उस तरीका को अपनाया गया हो, कुछ उपाय सोचा गया हो, लेकिन उसके आगे पीढ़ी के लोग क्या करते हैं, उसको रीति रिवाज मान लेते हैं, एक नियम मान लेते हैं, एक परंपरा मान लेते हैं धोखा से। एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बूढ़ी माता थी। वो बूढ़ी माता आँख से कमज़ोर थी, कम दिखाई देता था। उनके 4 बेटे थे और वे ऐसे घर में रहती थी, उस घर में दरवाज़ा नहीं था, वह घर बिना दरवाज़ा का था। उसी घर में अपने 4 बेटों को लेकर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन वो बूढ़ी माता अपने घर में अपने बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। अब उसके घर में दरवाज़ा तो है ही नहीं, ऊपर से उसे आँख से कम दिखाई देता है। जैसे जैसे वो रोटी सेकती जाती और थाली में साइड में रखी रहती थी थाली, उसी में वो सेक सेक के रोटी रखती जाती थी। लेकिन बिना दरवाज़ा का घर था, तो कभी कोई बिल्ली आ जाती थी तो कभी कुत्ता आ जाते थे, तो उस रोटी को वे उठाकर वो कुत्ता ले जाता था। अब वो बूढ़ी माता रोटी सेक सेक के रखती गई, इधर वो कुत्ता उसे उठा कर ले जाता था। अंत में बूढ़ी माता अपना हाथ उस थाली पर फेरती है कि कितनी सारी रोटी मैं बना ली, तो उसमें देखती है, एहसास करती है, महसूस करती है, दिखाई तो देता नहीं कि उसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर वो विचार करती है, सोचने लगती है कि इतनी सारी मैं रोटी बनाई, पता नहीं कहाँ चले गए, कौन ले गया। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा।
वो जब जब रोटी सेकती गई तब तब एक लकड़ी में उस रोटी को घुसा देती थी और उस लकड़ी को पैर से दबा देती थी। ऐसा क्यों करती थी? पैर से क्यों दबाती थी? ताकि यदि कोई उस रोटी को उठाने के लिए खींचे, पकड़े, तो उसको महसूस हो, पता चले कि कोई उस रोटी को खींच रहा है। तो यह नियम वो बना ली थी। जब जब रोटी बनाती प्रतिदिन, तब तब वो सारी रोटियों को क्या करती थी? लकड़ी के अंदर डाल देती थी और उसको पैर से दबा देती थी। अब उसके 4 बेटे थे। बड़े बेटे योग्य हो गए, बड़े हो गए, शादी करने के योग्य हो गए। एक दिन उसकी शादी हुई, शादी किया गया। घर में नई बहू आई। अब जैसे जैसे सासू माँ करेगी वैसे वैसे बहू भी करती जाती है। अपने सासू माँ को एक दिन देखी कि वह क्या करती है? रोटी सेकती जाती है और उसको लकड़ी में डाल डाल कर रखती है और उस लकड़ी को पैर से दबा देती है। तो इस प्रक्रिया को कौन देखी? उसकी बड़ी बहू देखी। अब सास के रहते बहू के रहते सास तो भोजन नहीं बनाएंगी। अब बहू की बारी आई, वो बनाने लगी। तो वो भी क्या करती थी? रोटी सेकती जाती थी और लकड़ी में डाल देती थी और उसको क्या करती थी? पैर से दबा दिया करती थी। कुछ साल बीता, फिर उसके दूसरे बेटी की शादी हुई। फिर एक नई बहू आई। अब वो जब आई घर, तो वो भी देखने लगी कि उनकी बड़ी दीदी जो जेठानी है वो क्या करती है? रोटी सेक के लकड़ी में डाल देती थी और पैर से दबाती थी। यही प्रक्रिया वो भी अपनाने लगी। दूसरे दिन से वो भी भोजन बनाने लगी तो वो भी यही करती थी। रोटी सेकती जाती और उस रोटी को लकड़ी के अंदर डाल देती और उसको पैर से, लकड़ी को पैर से दबा देती थी। फिर ऐसे ही 2-4 साल और बीते तो उनके छोटे बेटे की शादी हुई। तो फिर से नई बहू आई उसके घर में। अब वो भी देखती हैं कि उनसे बड़े वाली जो जेठानी है वो भी यही रोटी सेकती थी और उस रोटी को उसमें घुसा देती थी लकड़ी में और उसको पैर से दबा देती थी। यही प्रक्रिया चलती रही। अंतिम में एक दिन उसके छोटे बेटी, सबसे जो छोटे बेटे थे, उसकी शादी हुई। अब नई बहू आई फिर से। तो वो जो बहू आई थी वो शिक्षित थी, थोड़ी सत्संगी थी, समझदार रही। वो देखी कि ये दीदी क्या करती है? रोटी सेक सेक के लकड़ी के अंदर डाल देती है, ऊपर से उसको पैर से दबा देती है। आखिर ऐसा क्यों करती है? उनके मन में ये विचार उठा। वो सोचने लगी ऐसा क्यों करती है। तो फिर एक दिन वो अपने से जो बड़ी वाली जेठानी थी उनसे जाके पूछती हैं कि दीदी, आप रोटी को सेक सेक के लकड़ी में डाल के उसको पैर से क्यों दबाती हो? तो उन्होंने कहा कि मुझसे जो बड़ी वाली दीदी है, मतलब उससे जो बड़ी जेठानी है, वो यही करती थी। जब मैं शुरू शादी होके आई तो मैं देखी कि ये इसी प्रकार रोटी को डालती थी लकड़ी में और पैर से दबा दिया करती थी, इसलिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तब दोनों के दोनों उनके पास पहुँचे तो उनसे पूछे कि आप ऐसे रोटी को लकड़ी में घुसा के पैर से क्यों दबाती हो? तो उन्होंने कहा कि जो बड़ी दीदी आई है, जो सबसे बड़ी दीदी आई है, उनका बताया कि वो आई है, वो उनका मैं देखी जब मैं आई तो वो भी ऐसी रखती थी, रोटी को लकड़ी में घुसा देती थी और पैर से दबा देती थी। तो मैं भी यही करने लगी। तो एक दूसरे का देखा सीखी वो लोग करते रहे। तो फिर तीनों के तीनों अपने बड़े जेठानी के पास गई कि आप ऐसा क्यों करती थी? तो उन्होंने कहा जब मैं शुरू में शादी होके आई थी तो सासू माँ ऐसा करती थी, वो भी रोटी को लकड़ी में डाल देती थी और पैर से दबा देती थी। तो चारों के चारों अब डिसाइड किए कि इस बात को तो सासू माँ से पूछना चाहिए। वे गई अपने सासू माँ के पास, चारों के चारों, और उनसे पूछते हैं कि माँ जी, आप रोटी सेक कर लकड़ी में क्यों डालती थी और उसे पैर से क्यों दबा देती थी? तब उन्होंने कहा कि आप लोग भी ऐसा करते हैं? तो बहू ने कहा हाँ, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो सासू माँ उनसे पूछती हैं कि ऐसा
क्यों करते हो तुम लोग? तो उनकी बड़ी बहू बोली कि माँ जी, जब मैं आई थी शुरू-शुरू में शादी होके, तो आपसे ऐसा सीखी थी, आप रोटी सेकती गई और लकड़ी के अंदर डालती थी, फिर पैर से दबा दिया करती थी। मैं सोची इस घर का कोई नियम होंगे, कोई रीति-रिवाज होंगे, कोई परंपरा होंगे, ऐसी रोटी रखने का तरीका होंगे, इसलिए मैं भी रखने लगी। तो सासू माँ थोड़ी गुस्सा हो गई, गुस्से में उसको उन लोगों को डाँटी और बोली कि मैं तो हूँ ही अंधी और इसके साथ-साथ में तुम लोग भी हो गए हो। थोड़ा भी विवेक विचार ही नहीं किए, एक बार भी उचित नहीं समझे कि मैं पूछ लूँ, इस रोटी को ऐसे क्यों रखती हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या समस्या थी? तो फिर अपनी समस्या बताई कि मुझे आँख से तो कम दिखाई देता है, तुम लोग तो जानते ही हो, और जब-जब मैं रोटी सेक के रखती जाती थी थाली में, तो पता नहीं कुत्ता या बिल्ली आ जाते थे और रोटी उठाकर ले जाता था। तो इसीलिए इस रोटी को बचाने के लिए, इस समस्या का समाधान ढूँढने के लिए मैंने वो उपाय सोचा। तो उनकी बड़ी बहू कही कि मुझसे तो भूल हो गई, मैं यही सोचती थी कि ये कोई परंपरा है, ये कोई नियम है, ये कोई रीति-रिवाज है, और उन्हीं के अनुसार मैं भी चलने लगी और उन्हें देख के बाकी पीढ़ी भी चलने लगे। तो कुछ नियम, कुछ परंपरा ऐसे होते हैं जिस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। पहले से जो नियम परंपरा चल रही है, उन्हीं के अनुसार हम चलते जाते हैं, मानते हैं उन्हीं सबको। जैसे कि अभी पितर पक्ष का त्योहार चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पितर लोग आते हैं। पितर मतलब जो स्वर्गवासी दादाजी या किसी की माताजी या पिताजी का जिसका शरीर छूट गया है, देहांत हो गया है, वो लोग आते हैं। यही है ना नियम। तो उसमें क्या होता है, जिस दिन आते हैं उस दिन क्या किया जाता है, चावल आटा से चौक पूरना कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, फूल बनाते हैं। उसके ऊपर क्या रखा जाता है, पाटला रखा जाता है, और उसके ऊपर क्या रखते हैं, लोटा में पानी भर के उसमें क्या रखते हैं, दातुन रखते हैं। दातुन रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, दातुन क्यों रखा जाता है? लोगों की मान्यता है कि जो हमारे पितर लोग हैं, वो लोग आएंगे तो क्या करेंगे, दातुन करते हैं। मैं एक बार छोटी थी तो अपने पड़ोसी में ऐसा सिस्टम मैं देखी थी, तो मैं एक बार उनसे पूछी थी कि ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? तो मुझसे यही कहा गया था कि हमारे जो दादाजी हैं, वो लोग रखे थे, कुछ लोग रखते हैं, अलग-अलग दातुन रखते हैं। नियम यही मानते हैं वो लोग कि पहले हमारे दादाजी नीम के दातुन करते थे, तो इसलिए नीम का रखते हैं। जिसके दादाजी जामुन का करते थे, तो जामुन का रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नीम का दातुन रखे थे वो लोग। तो मैं पूछी उनसे कि ऐसे लोटा में नीम का दातुन रख के क्यों रखा जाता है? तो मुझे यही बताए कि हमारे दादाजी जिनका शरीर छूट गया है, तो आज उन्हीं का पितर है, आए हुए हैं, तो पहले वे उसी का दातुन करते थे, दांत साफ करते थे, इसलिए अभी भी रखे हैं। लोगों के मन में ये मान्यता है कि वो लोग आते हैं, मतलब दातुन करते हैं, और उनके लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाते हैं और उसको खाते हैं। तो मैं उनसे पूछी, दादाजी हैं जिनसे मैं पूछी, तो मैं उनसे भी थोड़ा मजाक की, तो दातुन करते हैं, आपने तो नहाने के लिए पानी नहीं रखा है, इसका मतलब पहले के आपके बुजुर्ग नहीं नहाते थे? तो फिर हंसने लगे। लोग पूड़ी बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, कई प्रकार के पकवान बनाते हैं उसे खिलाने के लिए। आप लोग जरा विचार करिए, क्या वो लोग आते हैं? किसके लिए बनाया जाता है? खुद के लिए ही बनाते हैं आप लोग। उनके नाम पर खुद के लिए ही बनाया जाता है। पूड़ी बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, अनेक पकवान बनाते हैं, अनेक सब्जियां बनती है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसके आड़ में क्या करते हैं, अपना शौक, अपना स्वाद पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं? कुछ लोगों क्या कहते हैं कि हमारे जो दादाजी थे वे मटन बिरयानी खाते थे, तो कहेंगे जाओ बेटा मटन बिरयानी ले आओ, आज हमारे यहाँ पितर आए हैं। और खाएंगे कौन? क्या पितर लोग आते हैं, खाते हैं? नहीं, खाएंगे कौन? खुद खाएंगे और दूसरों को, परिवार वालों को बुलाते हैं, खिलाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि दादी जी मछली खाती थी, अंडा खाती थी, तो जाओ बेटा अंडा और मछली ले आओ,
आज पितर आए हैं, तुम्हारे दादी आज आई है। और खाएंगे कौन? खुद खाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे, वो लोग तो खाने वाले नहीं हैं। तो इसके आड़ में लोग अपना शौक पूरा करते हैं। तुम्हारे दादाजी शराब पीते थे, जाओ शराब ले आओ। और पिएंगे कौन? स्वयं पिएंगे, वो लोग तो आते नहीं हैं। तो इस प्रकार लोग इस रीति रिवाज का फायदा उठाते हैं और स्वयं उसी में लगे रहते हैं। खुद खाएंगे, खुद पिएंगे, कई प्रकार के नशा दुर्व्यसन करेंगे। तो ऐसे रीति रिवाजों पे हमें क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो केवल खाते हैं, वो लोग जाने जो मुर्गी मछलियों को मारते हैं, काटते हैं, वो लोग जाने, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहा गया है, 8 जो हिंसा के गृह जानो, सो मनुस्मृति साखी बखानो। जीव बंधन एक आज्ञा देई, दूजो मारे त्रय गही लेई। चौथो सुनो संवारन हारा, पचवा बेचन हार निहारा। छठो रसोई जो न चढ़ावे, सतवो सोजो परस जिमावे। आठवा खावन हार जो होई, परे नरक महा आठो सोई। पूरे 8 लोगों को पाप कर्म लगता है। कैसे कैसे? जो राय देते हैं उसको, जो राय देते हैं, और जो उसको मारते हैं, और जो उसको बेचते हैं, फिर उसके बाद में खरीदते हैं, और फिर उसको बनाते हैं, और जो परसते हैं और फिर उसका खाते हैं। इन सबको पाप लगता है। ऐसा नहीं कि जो बस खा रहे हैं मारने वालों को ही लगेगा, ऐसा नहीं है, सबको लगता है। पूरे 8 लोगों को ये पाप लगता है। अभी हमारे साहिब जी बता रही थी कि मनुष्य क्या है? सर्वहारी हैं, सर्वहारी बन गए हैं। जानवर, कोई पशु तो मांसाहारी है, वो मांसाहारी ही है, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही है। लेकिन मनुष्य जीव ऐसे हैं जो सर्वाहारी हो गए। वो मांस भी खाता है और क्या, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी हैं। सब्जियों को भी खाता है और मांस को भी खाता है। आप शेर के सामने हरा हरा घास रख दीजिए, अभी हमारी साहिब जी बता ही रही थी, आप उनके एक मांसाहारी जीव के सामने हरा हरा घास रख दीजिए, वो मर जाएगा, वो भूखा मर जाएगा। शेर के सामने आप मांस रखिए, वो भूखा मर जाएगा, घास रखिए, वो भूखा मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। और आप गाय या बकरी के सामने हरी हरी घास रख दीजिए, वो उसी को ही खाएगा। आप उनके सामने मांस रख दीजिए, वो भूखी मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। क्या खाएगी? वो हरा हरा घास को ही खाएगी। लेकिन मनुष्य ऐसे हैं, उनके लिए सब कुछ है, अनेक प्रकार के पकवान हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं, आप सभी नाम भी जानते हैं, दाल है, सब्जी है, कई प्रकार के भोजन है, व्यंजन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बिना मांस खाए उसका पेट नहीं भरता है। मनुष्य मांस भी खाता है और शराब भी पीता है। शेर मांस खाता जरूर है लेकिन शराब नहीं पीता। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है? सो के उठेगा तो किससे मुंह धोता है? क्या पीता है? पानी की जगह शराब पीता है, उसी में डूबा हुआ है, दिन और रात दुर्व्यसनों में ही लगा रहता है। कोई भी पशु स्वार्थी नहीं है, लेकिन मनुष्य ऐसे स्वार्थी हो गए हैं कि उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जो मनुष्य बड़े ही प्रेम से मुर्गी को पाले रहते हैं, उन्हें उससे खेलते हैं, पुचकारते हैं, दुलारते हैं, बड़े प्रेम से ही रखे रहते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं? पैसे कमाने के लिए, स्वार्थवश। मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है, उसका वो क्या करते हैं? बेचते हैं। और यदि छोटे छोटे चूजा निकल जाए तो जब बड़े हो जाते हैं, खाने योग्य हो जाए तो उसको क्या कर देते हैं? पैसों से बेच देते हैं। उनको एक बार भी नहीं लगता कि मैं इन सबको बढ़िया पालन पोषण मैंने किया था, उनके लिए प्रेम नहीं है।
और यदि मनुष्य के बच्चे को कुछ हो गया, छोटी सी कहीं पर चोट आ गई तो उनके लिए दर्द है, लेकिन अन्य जीव के लिए उनके मन में कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। ऐसे स्वार्थी हो गए हैं। तो मैं कह रही थी, अपनी बात शुरुआत की थी, कुछ परंपराएं ऐसे हैं जो पहले से ही चलती आ रही है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी पितर पक्ष का ही बताई, इसमें लोग वही मान्यता बना रखे हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, पितर आए हैं तो अमुक चीज खाते थे तो हम भी उसी को बनाएं और खाएं। ये इसमें केवल अपना स्वाद ही पूरा करते हैं और कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसे परंपरा पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार करें, सोचें, समझें और विवेक विचार करते हुए जो नियम हैं, जो प्रकृति के शाश्वत नियम हैं, उस हिसाब से लोगों को जीवन जीने की आवश्यकता है। गांव में कुछ नियम बनाते हैं, समाज में कुछ नियम बनाते हैं, उस नियमों को तो पालन करना पड़ता है, उसके अनुसार तो चलना पड़ता है, लेकिन विवेक विचार करके ही उस नियम का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। अभी हम नीलम साहेब के द्वारा भजन और विचारों से लाभ ले रहे थे। हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। हमें विचारने की जरूरत है, विवेक करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम सब वर्तमान में, अभी के इस संसार में, अभी के जन्मे हुए हैं, परंतु किस रीति रिवाज को मानते हैं? हम पुराने। तो केवल हम, जैसे कि गणेश पक्ष आता है तो हम गणेश पक्ष को किस लिए मानते हैं, गणेश को किस लिए बिठाते हैं? क्योंकि हम पहले के लोग, हमारे दादा, हमारे पिताजी बैठाते आए हुए थे, इसलिए जो बच्चा देखता है वह अपने खुशी और प्रसन्नता के लिए वह गणेश का उत्सव अपने घर घर में बैठाते हैं। परंतु गणेश को बैठाते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है? पितर पक्ष आता है। पितर पक्ष मतलब जो हमारे पुराने दादा, पिताजी, जिसको हम नहीं देखे रहते, जिसका नाम भी नहीं जानते, उसको हमारे घर में, आप सबके घरों में उसका पितर मनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? नवरात्रि शुरू होती है। फिर नवरात्रि में जो दुर्गा माता है उसकी सब उत्साह, बड़े उल्लास के साथ उसकी पूजा करते हैं। अब हम सब पुराणिक और परंपरा को मानते आए हैं, अब उसके साथ हम विवेक करें और विचार करें। गणेश को हम किस लिए बैठाते हैं? गणेश को हम बैठाते हैं तो गणेश के बारे में हम सब कथा भी सुने हैं। तो गणेश जी अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। क्यों? क्योंकि वे अपने माता के आज्ञा के कारण उन्होंने अपना सिर कटा लिए थे। क्यों? क्योंकि माता ने आज्ञा दी थी कि जैसे मैं इस घर के अंदर कुछ भी कर रही हूं, परंतु मेरे इस दरवाजे के अंदर से बाहर या अंदर से बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो उसको अंदर नहीं आना है। तो फिर सभी देवता लोग आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और सारे इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी देवता थे वे सब आकर हार गए, बड़े बड़े परास्त होकर सब चले गए। फिर अंतिम में शंकर भगवान के पास जाते हैं। तो शंकर भगवान आते हैं तो शंकर भगवान भी कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। फिर वह गणेश जी अपनी माता के आज्ञा के अनुसार वह अपने पिता को भी अंदर जाने नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार हम गणेश को बैठाते हैं तो हम उस पर उसके आदर्श, उसके सद्गुण हैं, उसको अपने जीवन में आचरण करें। क्योंकि गणेश अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे, वह उनकी पूजा किए। जब एक बार कथा में आती है, जब एक बार कार्तिक और भगवान गणेश जी और पूरे देवताओं में ये घोषणा हुई कि कौन ब्रह्मांड का
ब्रह्मांड को पूरा मतलब घूमकर कौन परिक्रमा पूरा जल्दी कर पाएगा। तो फिर सारे भगवान मतलब जो देवता थे उनमें कंपटीशन हुआ। फिर उसमें जो कार्तिक भगवान थे मतलब उनके जो बड़े भाई भ्राता थे, तो दोनों बातचीत कर रहे थे। फिर वे सब तो ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए निकल गए। फिर गणेश जो थे, जो गणेश भगवान थे, वे विचारते हैं और विवेक करते हैं कि मेरे पास तो यह विमान भी नहीं है कि मैं एक छलांग या पूरी परिक्रमा कर सकूं। मेरे पास तो केवल क्या है, चूहा। वह दौड़ इतना नहीं लगा सकता कि वह थक जाएगा। इसलिए वह विवेक करता है और विचार करता है और वह 3 बार अपने माता पिता के जो बैठे थे उसकी परिक्रमा करते हैं। फिर वह उसकी जो परिक्रमा थी ब्रह्मांड की वह पूरा होती है। फिर सभी देवता लोग आते हैं और गणेश जी के पास सब लोग आते हैं। तो कार्तिक बाद में आते हैं तो देखते हैं, अरे ये कैसे पहले आ गया, मैं तो इसके बाद आया हूं। तो फिर सभी देवताओं के बीच में निर्णय होता है, तो गणेश जी को ही प्रथम माना जाता है और गणेश जी की प्रथम ही पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को भगवान माना, उनकी आज्ञा का पालन किया। जैसे हम इस परंपरा को चला रहे हैं तो उनके आदर्श को भी लें जिससे हमारा जीवन सुधरे। फिर आता है हम जो यह पितर पक्ष का जो रीति रिवाज जो चलाए हुए हैं उनके मान्यताओं को हम बनाए रखे हैं, मानते हैं। तो जो कर्म कर गए, जैसे कि हमारे पिता आए हैं तो हम उसको ये खिलाते हैं, पूड़ी भजिया बड़ा जो भी बनाते हैं तो वो नहीं खाते हैं, केवल हम बनाते हैं तो घर के परिवार और जिसको मेहमान को निमंत्रण देते हैं वही लोग खाते हैं। तो इसमें विवेक करें और विचार करें कि जो चले गए हैं वो आ नहीं सकते और वो जो बनाए हैं उसको खा नहीं सकते। तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमें बनाना और खाना क्या चाहिए। जैसे कोई मछली खाता है, अंडा खाता है, तो उस पर विचार करें। जब वो व्यक्ति चला गया, जब खाता था तो खाता था, परंतु मरने के बाद कोई खाने के लिए थोड़ी आएगा। इस पर हमें विवेक और विचार करना चाहिए। उस परंपरा को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं तो जो आदर्श है उसको भी बनाए रखें, तभी यह हमारे जीवन में सुख आएगा। फिर उसके बाद है जो हमारे रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जब नवरात्रि आती है तो घर या मोहल्ले में वह नव दुर्गा का निर्माण होता है और उसको बिठाया जाता है। फिर उसके बाद जेवारा, मतलब यह छत्तीसगढ़ में जेवारा बोलते हैं, तो उसको भी देवता मानते हैं। तो कई लोग बड़े बुजुर्ग हैं तो वह रीति रिवाज चलाए रहते हैं, तो कहते हैं कि हमारे घर में यह परंपरा चल रही थी तो हमें जेवारा बैठाना चाहिए। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो क्या कहते हैं कि हमारे घर में पहले से रीति रिवाज था, इसलिए हमने उस दुर्गा में पूजा नहीं की है, उसमें बलि नहीं चढ़ाया है, उसको प्रसन्न नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे घर पुत्र नहीं आ रहा है, तुम्हारे पुत्र की तबीयत खराब है। ये सब क्या देवी माता करती है? देवी माता तो आप सबको आशीर्वाद देने वाली है। इस पर हमें विवेक और विचार करने की जरूरत है। अगर हम पुराने परंपरा को मानते हैं तो उनके सद्गुण को भी अपने जीवन में आचरण करें। हम पुरानी परंपरा को मानते हैं तो उस पर विवेक नहीं करते, इसीलिए हमारे विवेक और विचार करने की बुद्धि में क्या हो गई है? जड़ता पैदा हो गई है। हम जड़ हो गए हैं। हम उस जड़ता को काटे, विवेक करें, विचार करें, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वह कहां से कहां पहुंच गया। अभी हम सब 1 महीना के पहले सुने थे कि जो यह भारत का यह प्रथम मतलब विश्व में यह भारत प्रथम आया है जो चंद्रमा तक पहुंच गया है। तो इस पर हमें विवेक और विचार करने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं। हम इस संसार में और इस दुनिया में रहकर जब यहाँ के व्यक्ति
यहाँ के वैज्ञानिक कोशिश करके जब वह चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं विचार कर सकते कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को यह शक्ति मिली है। हम सभी देख रहे हैं कि मोटर गाड़ी, चाहे कार, चाहे कुछ भी सामान कह लीजिए, यह बनाने वाला कौन है? मनुष्य ही है। परंतु यह मनुष्य अपने गुण को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानता है, इसीलिए वह कमजोर बना हुआ है। अपने आप को दीनहीन समझकर वह मंदिर में जाकर देवी देवताओं के सामने वह घुटने टेकता है। क्यों टेकता है? क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है, विचार नहीं है, इसलिए वह अपने आप को रोता गिड़गिड़ाते हुए वह उससे प्रार्थना करता है। हमारे पास समस्या है इस संसार में, जब तक है तब तक मनुष्य के पास समस्या रहेगी ही। हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का था, वह लड़का पहाड़ में रहता था और वह पहाड़ों के बीच में वह गाय रखे थे। तो वह गाय इसलिए रखे थे कि वह उनसे दूध प्राप्त कर सके। तो फिर उसी बीच में वह गाय को वह हरी हरी घास और हरी हरी पत्तियां खिलाता था। तो वह गाय जो है हरी हरी घास खाकर उसे खूब बहुत सारे दूध देती थी। तो वह जो लड़का था वह खुश था। फिर वैसे ही जैसे आषाढ़ लगता है, सावन लगता है, क्वार लगता है, फिर उसी बीच में क्या आती है? कार्तिक अगहन, मतलब फिर उसके बाद में वहां ठंडी लगती है तो वहां हिम पड़ने लगी पहाड़ में। तो वह हिम के कारण वह हरी हरी घास नहीं उगने लगी, उगी भी थी तो वह हिम में ढक गई थी। तो वह लड़का था, वह गाय को खिलाए तो खिलाए क्या? तो उसको खिलाने के लिए वह चारा का प्रबंध करता है और वह चारा था भूसा। मतलब हमारे यहाँ गाय रखे रहते हैं तो हरी हरी घास है तब तक उसको खिलाते हैं, फिर उसके बाद में उसको पैरा या भूसा खिलाते हैं। फिर उसके बाद वह लड़का था, वह खिलाने के लिए वह उसके सामने रखा तो वह गाय जो थी वह खाने ही नहीं लगी, वह उसे सूंघती भी नहीं थी। फिर वह लड़का परेशान हो गया। तो फिर उसके पश्चात वह सोचता है कि मैं करूं तो करूं क्या? वह समस्या में पड़ गया। फिर उसी बीच घूमते फिरते एक फकीर आया। तो वह फकीर से वह अपनी समस्या रखता है और कहता है कि मैं यहाँ पहाड़ पे तो रहता हूँ, परंतु उसके साथ साथ मैंने एक गाय रखी है और गाय मुझे दूध देती है। मैं उसे खूब हरी हरी घास खिलाता हूँ, फिर वह मुझे बहुत सारा दूध देती है, लेकिन अभी मैं उसे घास नहीं खिला पा रही हूँ। तो वह जो भूसा मैं उसके सामने रखता हूँ तो वह खा नहीं रही है। तो वह फकीर था, वह कहता है कि ऐसा करो कि तुम इस गाय के लिए, गाय की नाप के लिए एक चश्मा बनाकर ले आओ और वह चश्मा रहेगा हरा कलर का। तो वह गाय को पहना देना। तो फिर वह लड़का था, वह चश्मा बनाकर ले आया गाय के नाप का और वह गाय को पहना दिया। फिर वह गाय जो था उसके सामने, गाय थी उसके सामने वह भूसा डालता है। तो वह भूसा डालते ही वह चश्मा पहना हुआ था गाय। तो फिर वह भूसा को देखकर वह हरा हरा समझकर वह खाने लगी और वह लड़का को खूब सारा दूध देने लगी। फिर वह लड़का खुश हुआ और वह प्रसन्न होकर सुखी से वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। फिर वह फकीर जो है वह फकीर के पास जाता है और कहता है कि मैंने जैसे ही गाय को हरा चश्मा पहनाया तो वह भूसा को घास, हरा हरा घास समझकर वह खाने लगी, वह मुझे दूध देने लगी। तो वह समस्या है, तो समस्या का समाधान भी इसी और हम सब के बीच होता है, क्योंकि समस्या है तो समस्या का कारण भी है और उसका निवारण भी है। हम सबको विवेक और विचार करके उस समस्या से हमें छुटकारा लेना चाहिए।
क्योंकि जो रीति रिवाज चली आ रही है उस पर हमें वह जो समस्या है उसको हमें निवारण करने के लिए हमें उस परंपरा को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज की पीढ़ी है, अगर उसी पुराने ढंग से हम चलते रहें तो यह काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि पहले के लोग यही कहते हैं कि पहले हम ऐसे ऐसे करते थे और आज के लोगों को देखो। तो जो पुराने हैं उसको भी आज के हिसाब से ढल